नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की उस पावन धाम की जो केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का हृदय है, जहां हर पत्थर में इतिहास छुपा है और हर कोने में रहस्य बसे हैं। काशी की कहानी उतनी ही पुरानी है जितना हमारा सभ्यता का इतिहास। स्कंद पुराण के काशी खंड में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है जो इसकी प्राचीनता को प्रमाणित करता है। पुराणों के अनुसार यह मंदिर 5000 साल पुराना माना जाता है और इसकी स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। वैदिक काल में काशी को कशा नाम से जाना जाता था। जब राजा कशा ने इस नगरी का विस्तार किया था, 11400 ईसा पूर्व में असुर राजा क्षेमक का यहाँ शासन था, जिसे पांचाल राजकुमार दिवोदास ने पराजित किया था। यहाँ एक रोचक तथ्य है। पुराणों में वर्णित है कि काशी में कुल 1099 मंदिर थे, जिनमें से 513 मंदिर भगवान शिव को समर्पित थे। मूल विश्वनाथ मंदिर को मोक्ष लक्ष्मी विलास के नाम से जाना जाता था, जिसमें 5 मंडप थे। ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा। काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसकी कथा अत्यंत रहस्यमय है। पुराणों में वर्णित एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यह विवाद इतना गहरा गया कि दोनों देवताओं ने स्वयं को सृष्टि का सर्वोच्च प्राणी सिद्ध करने के लिए तर्क देने प्रारंभ किए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अपने सृजन कार्य को सर्वोच्च मानते थे, वहीं पालनकर्ता विष्णु अपने पालन कार्य को सबसे महत्वपूर्ण समझते थे। इस गहन विवाद को समाप्त करने के लिए भगवान शिव प्रकट हुए, परंतु एक साधारण रूप में नहीं बल्कि एक अनंत ज्योति स्तंभ अग्नि स्तंभ के रूप में, जिसका न आदि था न अंत। शिव ने दोनों देवताओं से कहा कि जो इस स्तंभ का अंत खोज लाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु स्तंभ की जड़ खोजने के लिए नीचे की ओर चले गए। वे सहस्त्रों वर्षों तक पृथ्वी के नीचे जाते रहे, समुद्रों, लोकों और पाताल तक पहुंचे, परंतु स्तंभ की कोई जड़ नहीं मिली। अंततः उन्होंने सत्य को स्वीकार करते हुए वापस लौटने का निर्णय लिया। उधर ब्रह्मा जी स्तंभ के शिखर की खोज में ऊपर की ओर उठ चले। वे भी कल्पों तक आकाश में उड़ते रहे, लेकिन अंत उन्हें भी नहीं मिला। तभी उन्हें केतकी का एक फूल मिला जो ऊपर से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा ने उससे पूछा कि क्या वह स्तंभ के शिखर से गिरा है। फूल ने हाँ में उत्तर दिया। तब ब्रह्मा ने उसे साक्षी बना लिया और वापस आकर विष्णु से झूठ कहा कि उन्होंने स्तंभ का शीर्ष देख लिया है। शिव, जो सर्वज्ञ हैं, ब्रह्मा के इस झूठ को तुरंत जान गए। वे उसी क्षण प्रकट हुए और ब्रह्मा से कहा, तुमने सत्य का मार्ग छोड़कर असत्य का सहारा लिया है। इसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया, जो उस समय तक उनके पास था। साथ ही उन्होंने ब्रह्मा और केतकी के फूल को श्राप दिया कि इस सृष्टि में तुम्हारी पूजा नहीं की जाएगी। यही कारण है कि आज भी ब्रह्मा जी के बहुत कम मंदिर हैं और उनकी पूजा सामान्य रूप से नहीं की जाती। वह अनंत ज्योति स्तंभ जो भगवान शिव ने प्रकट किया था, कालांतर में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। यह ज्योति स्तंभ ही आज के काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित है। मंदिर के रहस्य और गुप्त कक्ष। काशी विश्वनाथ मंदिर के उत्तर दिशा में स्थित है एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल ज्ञानवापी कुआं, अर्थात ज्ञान का कुआं है। जब वर्ष 1669 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया, तब उस समय के पुजारियों ने भगवान शिव के मूल शिवलिंग को मंदिर परिसर के इस कुएं में सुरक्षित छिपा दिया। यह भी मान्यता है कि जब भी धर्म संकट में होता है, शिव स्वयं अपनी रक्षा करते हैं। इसलिए शिवलिंग को छुपाने की बजाय यह माना जाता है कि स्वयं शिव इस जल में लीन हो गए। आज भी श्रद्धालु इस कुएं के जल को पवित्र और चमत्कारी मानते हैं। कई लोग इसे अभिषेक जल के रूप में उपयोग करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि इसका सेवन या स्पर्श करने से आंतरिक ज्ञान और शांति प्राप्त होती है। हाल के वर्षों में हुई पुरातात्विक खोजों में यह बात सामने आई है कि काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के नीचे गुप्त सुरंगें मौजूद हैं। ये सुरंगें कभी गंगा नदी तक जाती थीं और उनका उपयोग आपातकाल में पुजारियों और श्रद्धालुओं के सुरक्षित निकलने के लिए होता था। ये मार्ग केवल आंतरिक रूप से ज्ञात लोगों को ही ज्ञात थे और किसी बाहरी व्यक्ति को इनका पता नहीं चल सकता था। इन सुरंगों में कुछ स्थानों पर छोटे छोटे कक्ष भी पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन कक्षों में गुप्त अनुष्ठान, तांत्रिक क्रियाएं और ध्यान साधना होती थी। कुछ कथाओं के अनुसार इन कक्षों में त्रिकाल संध्या साधना, नवग्रह पूजन और विशेष शिव तंत्र से जुड़े अनुष्ठान किए जाते थे।
हालांकि इन कक्षों को आम जनता के लिए नहीं खोला गया है, लेकिन शोधकर्ताओं और मंदिर ट्रस्ट के पास इनसे जुड़ी जानकारियां सुरक्षित हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के समय अनेक पुराने मंदिर, मूर्तियां और वास्तु अवशेष निकले हैं, जिससे यह संदेह और भी प्रबल हुआ कि शायद मंदिर के नीचे आज भी अनदेखे गुप्त मंदिर या शिवलिंग मौजूद हों, और संभव है कि यह स्थान किसी गहरे तांत्रिक या वैदिक रहस्य को अब भी अपने भीतर समेटे हो। काशी विश्वनाथ मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं, वह एक जीवित सभ्यता, धार्मिक रहस्य और संस्कृति की गहराई को दर्शाता है। चाहे वह ज्ञानवापी कुएं की गाथा हो या सुरंगों के रहस्य, ये सब मिलकर काशी को अनंत शहर बनाते हैं, जहां हर कोना कोई कहानी कहता है। मंदिर पर आक्रमणों का दर्दनाक इतिहास। काशी विश्वनाथ मंदिर के विनाश की गाथा 1194 ईस्वी से शुरू होती है, जब मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे ध्वस्त कर दिया। यह पहला बड़ा आक्रमण था जिसने इस पवित्र स्थल को क्षतिग्रस्त किया। 1230 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, लेकिन हुसैन शाह शर्की 1447 से 1458 या सिकंदर लोदी 1489 से 1517 द्वारा इसे पुनः ध्वस्त कर दिया गया। 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में राजा मानसिंह और राजा टोडरमल ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। टोडरमल, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ने पंडित नारायण भट्ट की सहायता से इस मंदिर को फिर से खड़ा किया। राजा टोडरमल एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे और उन्होंने न केवल काशी विश्वनाथ बल्कि तिरुमला के श्रीनिवास मंदिर सहित अनेक मंदिरों की मरम्मत कराई थी। सबसे दर्दनाक आक्रमण 8 अप्रैल 1669 को हुआ, जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को पूर्णतः ध्वस्त करने का आदेश दिया। समकालीन इतिहासकार साकी मुस्तैद खान ने अपनी पुस्तक मासिर-ए-आलमगीरी में लिखा है, बादशाह ने इस्लाम स्थापित करने के लिए सभी प्रांतों के गवर्नरों को आदेश दिया कि काफिरों के स्कूल और मंदिरों को ध्वस्त कर दें। औरंगजेब ने न केवल काशी विश्वनाथ बल्कि मथुरा के केशव देव मंदिर को भी इसी समय नष्ट कराया था। मंदिर के अवशेषों पर 1678 में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया गया। औरंगजेब के आक्रमण के समय मंदिर के पुजारियों ने अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने मूल शिवलिंग को ज्ञानवापी कुएं में छुपा दिया ताकि इसकी रक्षा हो सके। नागा साधुओं ने भी मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। इतिहास में सबसे प्रेरणादायक अध्याय 1780 ईस्वी में लिखा गया, जब महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। औरंगजेब द्वारा विनाश के 111 साल बाद इस मंदिर का पुनर्जन्म हुआ। अहिल्याबाई होलकर ने केवल काशी विश्वनाथ ही नहीं बल्कि सोमनाथ, द्वारका, रामेश्वरम गया, मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत संसाधनों से इस महान कार्य को पूरा किया। 1835 में महाराजा रंजीत सिंह ने इस मंदिर के शिखर को 820 किलोग्राम सोने से मढ़वाया था, जिससे यह गोल्डन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह सोना 1 टन से अधिक था और इसकी वजह से मंदिर का 15.5 मीटर ऊंचा शिखर सुनहरा हो गया। अन्नपूर्णा देवी का रहस्य। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती के बीच एक विचार विमर्श हुआ। शिवजी ने कहा, यह संसार माया है, भोजन भी माया है, आत्मा को भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। मां पार्वती को यह तर्क अनुचित लगा, क्योंकि भौतिक जगत में भोजन ही जीवन का आधार है। यदि अन्न न हो तो कोई भी साधना संभव नहीं। पार्वती ने क्रोधित होकर संकल्प लिया, यदि भोजन माया है तो मैं इस संसार से भोजन हटा लूंगी। उन्होंने समस्त पृथ्वी से अन्न और जल को अदृश्य कर दिया। हर स्थान पर अकाल और भुखमरी फैल गई। देवी के बिना कोई अन्न पैदा नहीं हो रहा था। देवता, ऋषि और मानव सब पीड़ित हो गए। तब भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने मां पार्वती से क्षमा मांगी और उनसे संसार को फिर से पोषण देने की प्रार्थना की। पार्वती ने काशी नगरी में अन्नपूर्णा देवी के रूप में अवतार लिया और वहां उन्होंने स्वयं भगवान शिव को भोजन कराया। यह दृश्य इतना पावन था कि काशी में मां अन्नपूर्णा का मंदिर बना और वे वहां शिव की अर्धांगिनी के रूप में पूजी जाने लगी। काशी का अन्नपूर्णा मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही स्थित है। देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति सोने की बनी हुई है, जिसे विशेष अवसरों पर ही आम भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाता है।
मान्यता है कि जो व्यक्ति काशी में भोजन करता है उसे मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है और वह जन्मों तक अन्न संकट से मुक्त रहता है। कहा जाता है कि अन्नपूर्णा मंदिर में एक चमत्कारी थाली है जिसमें देवी द्वारा परोसा गया भोजन कभी समाप्त नहीं होता। यह थाली एक प्रतीक है कि मां कभी किसी भक्त को भूखा नहीं रहने देती। मां अन्नपूर्णा की पूजा का सबसे बड़ा रूप है अन्नदान। मान्यता है कि जिसने एक भूखे को भोजन कराया उसने स्वयं भगवान को तृप्त किया। इसीलिए आज भी मंदिर में प्रतिदिन हजारों लोगों को मुफ्त प्रसाद और भोजन वितरित किया जाता है। कुछ संतों का मानना है कि अन्नपूर्णा देवी की साधना से अन्नपूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है, एक ऐसी सिद्धि जिसके बाद साधक को जीवन में कभी अन्न का अभाव नहीं होता। आदि शंकराचार्य ने मां अन्नपूर्णा की स्तुति में एक सुंदर स्तोत्र लिखा था जो इस कथा की पुष्टि करता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हे अन्नपूर्णा जो सदैव पूर्ण है, हे शंकर की प्राण प्रिय, मुझे ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि के लिए भिक्षा दें। काल भैरव मंदिर। भैरव शब्द बना है दो धातुओं से, भय और रव से, अर्थात जिसकी गर्जना से भय भी भयभीत हो जाए वह है काल भैरव। वे शिव के रौद्रतम रूप माने जाते हैं जो सृष्टि के अनुशासन, न्याय और रक्षा के लिए प्रकट हुए। काशी में उन्हें विशेष रूप से काशी का कोतवाल यानी नगर का रक्षक अधिकारी माना जाता है। एक बार ब्रह्मा जी ने असत्य पूर्वक स्वयं को सर्वोच्च कह दिया। शिव ने उन्हें समझाया, पर जब उन्होंने अनादर किया तब शिव ने अपने अंग से एक तेजस्वी रूप प्रकट किया। यही थे काल भैरव। भैरव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया जो झूठ का प्रतीक था। ब्रह्मा ब्रह्मांड के निर्माता माने जाते हैं और वे ब्रह्मज्ञानी हैं। उनका सिर काटना एक महापाप यानी ब्रह्म हत्या माना गया। नियम यह है, जो ब्रह्म हत्या करता है उसके ऊपर पाप का प्रतीक रूप कुछ चिपक जाता है। इसलिए जब शिव ने ब्रह्मा का सिर काटा तो वह सिर उनके हाथ में चिपक गया और वे जहां भी जाते वह सिर उनकी हथेली से अलग नहीं होता था। यह प्रतीक था कि ब्रह्म हत्या का दोष उनके ऊपर आ गया है। यह कथा हमें संदेश देती है कि जब स्वयं शिव जैसे त्रिकालदर्शी को भी ब्रह्म हत्या का दोष लगता है तो सामान्य व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति कितना सतर्क होना चाहिए। भगवान शिव अनेक तीर्थों में इस दोष की मुक्ति के लिए वे भटकते रहे, परंतु इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति उन्हें काशी में ही मिली थी। यहां पर उनका पाप समाप्त हुआ और ब्रह्मा का सिर उनकी हथेली से अलग हुआ था। इसके बाद वे यहीं स्थिर हो गए। तभी से यह माना गया कि काशी में केवल शिव ही नहीं, भैरव भी साक्षात विराजमान है। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने से पूर्व श्रद्धालु काल भैरव के दर्शन करते हैं। इसके पीछे मान्यता है, काल भैरव काशी के रक्षक हैं। बिना उनकी अनुमति के कोई भी मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति नहीं पा सकता। वे समय और मृत्यु के अधिपति हैं। काल अर्थात समय और भैरव वह जो उसे नियंत्रित करें। उनका दर्शन मन को भय मुक्त करता है और सभी बाधाओं को दूर करता है। काशी के काल भैरव मंदिर में विराजमान मूर्ति अत्यंत प्राचीन है। उनके स्वरूप में वे काले रंग के हैं, काले श्वान पर सवार हैं, हाथों में त्रिशूल, खड्ग, कपाल और डमरू धारण किए हुए हैं। यहाँ भैरव बाबा को सोमरस का भोग चढ़ाया जाता है जो उनकी तांत्रिक परंपरा का भाग है। यह शराब पवित्र मानी जाती है और मंदिर के पुजारी इसे विधि पूर्वक चढ़ाते हैं। भक्त यहाँ काल भैरव अष्टक का पाठ करते हैं जिसकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, काल भैरवाष्टकम पठति यः शुचि भावना शिवलोकम वापनोति काल भैरव सन्निधो। अर्थात जो भी श्रद्धा से काल भैरव अष्टक का पाठ करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है और काल भैरव की कृपा का पात्र बनता है। मोक्षदायिनी काशी। काशी को मोक्षपुरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ मृत्यु होने पर भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र कानों में फूंकते हैं जिससे जीव को मोक्ष मिल जाता है। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया जो मंदिर को गंगा घाटों से जोड़ता है। यह कॉरिडोर 75 मीटर चौड़ा है और 5 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। इससे मंदिर में दैनिक आगंतुकों की संख्या 45,000 तक पहुंच गई है। इस मंदिर के अनसुलझे रहस्य आज भी ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मूल मंदिर के अवशेष हैं। ASI सर्वे से पता चला है कि मस्जिद के निर्माण से पहले यहाँ एक बड़ा हिंदू मंदिर था। मस्जिद के अंदर नंदी की मूर्ति है जो ज्ञानवापी मस्जिद की ओर मुंह करके बैठी है।
जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ कभी शिवलिंग था। गुप्त सुरंगों का रहस्य। 2018 में मंदिर के पास दाल मंडी क्षेत्र में गुप्त सुरंगों की खोज हुई। हालांकि सरकारी स्पष्टीकरण के अनुसार ये केवल भंडारण के लिए तहखाने हैं, लेकिन स्थानीय कथाएं इन्हें प्राचीन गुप्त मार्ग बताती हैं। मंदिर की वास्तुकला। वर्तमान मंदिर नागर शैली में निर्मित है। मुख्य मंदिर चतुर्भुजाकार है और 60 सेंटीमीटर लंबा काला शिवलिंग चांदी की वेदी पर स्थापित है। मंदिर परिसर में अनेक छोटे मंदिर भी हैं। नेपाल के राणा ने 1860 के दशक में 7 फुट ऊंची नंदी की मूर्ति भेंट की थी। काशी विश्वनाथ मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, यह भारतीय सभ्यता की अटूट आस्था का प्रतीक है। वैदिक काल से लेकर आज तक इस मंदिर ने अनेक आक्रमण झेले हैं। कई बार ध्वस्त हुआ, लेकिन हर बार भक्तों की आस्था इसे फिर से खड़ा कर देती है। औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों ने इसे मिटाने की कोशिश की, लेकिन अहिल्याबाई होलकर और रंजीत सिंह जैसे महान व्यक्तित्वों ने इसे पुनर्जीवित किया। आज यह मंदिर न केवल शिव भक्तों का केंद्र है, बल्कि भारतीय संस्कृति की अजेयता का प्रमाण भी है। जब आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करें तो याद रखिएगा कि आप केवल एक मंदिर में नहीं, बल्कि 5000 साल के इतिहास, अनगिनत रहस्यों और अटूट आस्था के मध्य खड़े हैं। यहाँ हर पत्थर में एक कहानी है, हर घंटी में एक प्रार्थना है और हर दर्शन में मोक्ष की संभावना है। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय काशीनाथ।